हमारे देश में ऐसे असंख्य महापुरुष हुए जिन्होंने धर्म रक्षा तथा लोक कल्याण को ही सर्वोपरि मानकर ही जीवन जीने की सार्थक माना। इनमें से एक नारी रत्न देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका हम सभी 300वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। मैं आपके सामने लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटना तथा प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनके जीवन कैसा रहा, कैसा उनके जीवन में संघर्ष आया और किस प्रकार उनकी एक एक बात हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसीलिए इसके जीवन से संबंधित ये पूरी घटनाक्रम आप सुनिए। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के बीड तहसील के चौड़ी ग्राम में किसान परिवार में मनकोजी राव शिंदे के घर एक पुत्री की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे ये जब अच्छी उम्र में बढ़ती है तो कहते हैं कि शुरुआत से ही ये शिव भक्ति, शिव जी को मानने वाली थी। बाल्यावस्था में ही ये शिव की पूजा अर्चना करती थी। एक बार की बात है कि राजा इंदौर के राजा मल्हारराव होलकर, जो कि अपनी सेनाओं को लेकर के अपने राज्य विस्तार के लिए वो पुणे की ओर गमन कर रहे थे। बीच में यही वो स्थान आता है जहाँ अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म स्थान है। उस स्थान पे वो राजा मल्हारराव होलकर जी अपनी सेनाओं को कुछ विश्राम के लिए वहीं रोक देते हैं। ये छोटी बालिका 11-12 वर्ष की हाथ में थाली के अंदर पूजा पाठ सजाए हुए उस स्थान पर एक शिव के मंदिर में आती है। नित्य प्रतिदिन वो शिव भक्ति करके पुनः लौटती है। उस बालिका के अंदर रति भर एक डर या भय न था। विशाल सेना पड़ी है, लेकिन इस प्रकार का वो दृश्य देख करके मल्हारराव होलकर जी मन में विचार करते हैं कि ये कोई सामान्य बालिका नहीं है। इस बालिका के अंदर मुझे कुछ विचित्र गुण दिखते हैं। वो पता करते हैं कि बालिका किसकी है। वो उस गांव के अंदर पहुंचते हैं तो मालूम करते हैं कि मां मानकोजी राव शिंदे की एक पुत्री है जो कि किसान है। वो मानकोजी राव शिंदे के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री को मेरे राज्य की महारानी बनाना चाहता हूं। इस प्रकार की बात सुनकर के मानको जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी शादी के लिए वो हाँ भर लेते हैं। मल्हारराव होलकर जी के पुत्र खांडेराव जी होलकर के साथ उनकी शादी की जाती है। धीरे धीरे इस प्रकार जब वह अहिल्याबाई इंदौर आ जाती है तो मल्हारराव होलकर जी उनको एक रसोई घर से लेकर के तोप खाने तक की, यानी किस प्रकार राज्य का शासन करना, किस प्रकार घुड़सवारी करना, कैसे युद्ध करना, कैसे राज्य चलाना, कैसे कूटनीतिज्ञ चलाना, इस प्रकार छोटी छोटी 18 कलाओं के अंदर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। रानी उसमें निपुण हो जाती है
खांडेराव जी की तुलना में उनके अंदर एक अलग प्रकार की क्षमता थी। कुछ समय के पश्चात उनके एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई। कहते हैं कि वो इस प्रकार के अनुशासन प्रिय थी कि उनके पति खांडेराव जी, वो भी एक राज्य कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे, तो उन्होंने पूरे 12 महीनों का वेतन तथा 1 महीने और अग्रिम वेतन एक साथ उठा लिया था। जब पता चलता है अहिल्याबाई होलकर को, तो उन्होंने कहा कि ये तो नियमों के विरुद्ध है। तो इस प्रकार वो अपने पति को भी सजा देती है और उनको कहती है कि आपको जो आपने 1 महीने का अतिरिक्त वेतन उठाया है उसको राजकोष में जमा कराना पड़ेगा। इस प्रकार उस समय पति को भी दंड देने में उनको बिल्कुल ही नहीं आया। इस प्रकार के उसके जीवन से संबंधित ऐसी घटना है। कुछ समय के पश्चात खांडेराव जी युद्ध के अंदर देवगति को प्राप्त हो जाते हैं। 29 वर्ष की आयु में वो विधवा बन जाती है। इस प्रकार प्रकृति का उसके ऊपर इस प्रकार की घटना आती है। कुछ समय के पश्चात वो खुद दुखी होती है, लेकिन उनके ससुर उसको हिम्मत बताते हैं और वो उसको हिम्मत बता करके अपने राज्य की, अपने प्रजा की चिंता के बारे में कहते हैं। कुछ समय के पश्चात ससुर का भी निधन हो जाता है। उनकी एक और विचित्र घटना आती है कि वो न्यायप्रिय थी। एक बार की बात है कि उनका पुत्र मालेराव, जो कि रथ के अंदर बैठ करके सुबह सुबह घूमने की ओर निकला था, कि बीच के अंदर एक गाय माता का, जिसने अभी छोटा बछड़े को जन्म दिया था, तो वो कहते हैं कि उसके रथ के पहिए के नीचे आ जाता है और वो घायल हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन उसका पुत्र बाद ही रुकता है, वो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक उसी समय उसकी माता इधर से लौटती है और वो विचित्र इस प्रकार की घटना देखती है कि गौ माता वहां खड़ी है, अपने बच्चा वहां मरा हुआ पड़ा है। इस प्रकार की वो घटना देख करके उसका मन विचलित होता है, बहुत दुखी होता है। वो दरबार में आती है और पूरे दरबार को बुलाकर मालूम करती है और उनके पुत्र वधू को भी बुलाती है और कहती है कि इस प्रकार के जिसने भी गाय के बच्चे को मारा है उसको क्या दंड दिया जाए। तो उसकी पुत्र वधू भी कहती है कि इस प्रकार का जो दंड दिया गया है ऐसे व्यक्ति को उसी प्रकार का दंड दिया जाए, उसको मृत्यु दंड दिया जाए। जब मालूम करते हैं तो उनका पुत्र ही मालेराव होलकर वही निकलता है। अब वो तो न्यायप्रिय थी। वो कहती है कि मेरे पुत्र मालेराव के दोनों हाथ पैर बांध करके उसी जगह पर छोड़ के आओ और रथ सजाओ और रथ को लेकर के जाइए और उसी प्रकार उसको कुचल कर उसको भी ऐसी सजा देनी है। अब उस पूरे राज दरबार में कौन भला तैयार होगा जो उस रथ पर बैठ करके उसके पुत्र के ऊपर उसके रथ के पहियों को चलाएगा। कोई तैयार नहीं होता है। कुछ समय के पश्चात जब ऐसा सोचती है कि कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो खुद रानी अहिल्याबाई तैयार होती है, रथ के ऊपर बैठ जाती है और रथ को आगे बढ़ाती है।
देखिए किस प्रकार की घटना है। खुद के पुत्र को भी सजा देने के लिए उसमें क्षणिक कुछ भी दुख नहीं है। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है, वो स्थान आता है जहां उसके पुत्र के दोनों हाथ पैर बांधे हुए और बीच में पड़ा हुआ है। कहते हैं कि उस समय वही गौ माता उसके बीच में आगे आ जाती है, उसके आड़ी आ जाती है। उसको गाय को हटाते हैं, लेकिन पुनः वो दौड़ के वहां आती है और उसकी आंखों में से अश्रु की धारा बहती है। इस प्रकार का वो देख करके घटनाक्रम वहां जितने प्रकार के लोग खड़े रहते हैं, वो माता को समझाते हैं कि हे माता, ये गौ माता इस प्रकार के भाव प्रकट कर रही है कि मैंने तो मेरे पुत्र, जो इस प्रकार की उसके साथ घटना हुई, एक माँ किस प्रकार दुखी होती है, आप इस प्रकार की सजा अपने पुत्र को मत दीजिए। मुझको ध्यान है कि एक माता से पुत्र जब अलग हो जाता है तो माता को किस प्रकार कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार वो समझ जाती है। तो इस प्रकार इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है वर्तमान युग के अंदर देखा जाए तो कौन भला ऐसा होगा जो अपने पुत्र को इस प्रकार सजा देने के लिए तैयार होगा। तो कैसा उसका न्याय था। जहां वो गौ माता आड़ी आई थी, आज भी इंदौर के अंदर वो एक स्थान है, एक बाजार है जिसका आड़ा बाजार के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार लोक माता अहिल्याबाई का जीवन किस प्रकार संघर्ष से भरा हुआ था। कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात उसकी बेटी मुक्ताबाई वो भी विधवा हो जाती है। मुक्ताबाई भी अपने पति के साथ सतीत्व को प्राप्त करती है और एक के बाद एक उसके ऊपर ये कष्ट आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मन से विचलित नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे कार्य उन्होंने किए। पूरे भारत के अंदर लगभग 100 से अधिक ऐसे धार्मिक स्थानों का उन्होंने पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया। काशी का विश्वनाथ मंदिर ले लो, अयोध्या ले लो, चारों धाम ले लो, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुष्कर, द्वारिका, इस प्रकार के 100 से अधिक धार्मिक स्थानों को उन्होंने जोड़ा। अर्थात वो पूरे राष्ट्र को एक समझती थी। पूरा राष्ट्र मेरा है, न कि मेरा राज्य है। पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर इस प्रकार उन्होंने विभिन्न स्थानों, धार्मिक स्थानों का निर्माण करवाया। इस प्रकार एक राजमाता, एक लोक माता, जिन्होंने और अलग कई कार्य किए। नारी शिक्षा के ले लो, इस प्रकार दहेज के लिए ले लो, विधवा विवाह ले लो। इस प्रकार उनका खुद का शहर इंदौर, जिसको इस प्रकार खूबसूरत उन्होंने बचाया कि आने वाले हजारों वर्ष तक ये इंदौर शहर, आज भी अपन देखते हैं कि इंदौर शहर पूरे भारत देश का कैसा एक स्वच्छ शहर है। राजमाता अहिल्याबाई के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, जिसका हम 300वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। अंत में 31 मई 1795 को नर्मदा के तट पर स्थित महेश्वर के किले में भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा करके सदैव के लिए महानदी में वो सो गई। इस प्रकार उस अहिल्याबाई का जीवन, उसकी जीवनी हमें जरूर पढ़नी चाहिए। और जहां जहां भी अपन स्थान पे रहते हैं, हम शिक्षक हैं, हम और कोई गुरु है, हम समाज को शिक्षा देने वाले हैं, तो अहिल्याबाई के जीवन से जुड़ी हुई घटना हम सबको अपने कार्यस्थल पर, अधिकतम समाज में किस प्रकार सोशल मीडिया के द्वारा भी वो प्रचार हो, इस प्रकार आप सबसे निवेदन है। जय माता, जय अहिल्याबाई की जय हो।